हमारे परिवारों में युवकों का एक वर्ग है जो अभी विद्यार्थी जीवन में है। यद्यपि उन्होंने ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट कर लिया होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके होंगे, लेकिन वो विद्यार्थी इसलिए हैं क्योंकि वो अभी प्रतियोगिताओं में बैठ रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं और किसी न किसी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी ही सिलेक्ट होते हैं। तो आज मैं उन पर ध्यान दे रहा हूं आज की चर्चा में, और बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा कि वो कैसे और क्या करें। कभी मैं भी विद्यार्थी हुआ करता था और यूपी के पीसीएस में 77 में प्रथम प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ था। तो मेरे अभी अनुभव आपके काम आ सके, उन बच्चों के काम आ सके, उन विद्यार्थियों के काम आ सके। आज मैं बात करूंगा सेल्फ स्टडी की। कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि आप कोचिंग में जाते हैं और वहां स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे समय में कभी कोचिंग नहीं हुआ करती थी कहीं पर भी, अपने आप स्टडी करते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उस समय हम थे। तो सेल्फ स्टडी कितना महत्वपूर्ण है ये आज सफल विद्यार्थी बता सकते हैं और बताते हैं कि कोचिंग का तो उन्होंने कभी सहारा लिया नहीं और सेल्फ स्टडी से वो सिलेक्ट हो गए। पहला ध्यान देने का प्रकरण है कि आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग लक्ष्य निर्धारण होगा, सिलेबस अलग अलग होगा, पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, स्टडी का तरीका भी बदल जाता है। तो लक्ष्य निर्धारित करें, जो कंपटीशन आप दे रहे हों उसके अनुसार उसमें क्या डिमांड है, किस तरह के सिलेबस है, इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करें। और उसके बाद जब दूसरा कंपटीशन दे रहे हों तो उसके अनुसार फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करें। एक बिंदु आता है कि अध्ययन कितना करना चाहिए, सेल्फ स्टडी कितने घंटे होना चाहिए। इस पर हर विद्यार्थी का अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन मूल बात मैं कहूँगा कि जब आपको नींद का समय हो तो नींद और गहरी नींद जरूर लें। कुछ विद्यार्थी नींद को मार करके अध्ययन करते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है, वो भ्रम में रहते हैं कि हाँ वो बहुत पढ़ रहा है। तो जो भी, कुछ लोग दिन में सोना कुछ देर के लिए पसंद करते हैं, 1 घंटे या 2 घंटे, आप सो जाइए। रात में कम से कम 5 घंटे की नींद जरूर लीजिए। बाकी समय को आप बर्बाद ना करें। बाकी जो निहायत आपको दैनिक उपयोग की आवश्यकताओं के अनुसार समय देना है, खाना खाने में या बाथरूम वगैरह में, उसको छोड़ करके बाकी समय आप पढ़ें। और पढ़ने में विषय बदलते रहें। जब एक विषय में मन थोड़ा सा कम लगे तो दूसरा विषय शुरू कर दें, दूसरे में कम लगे फिर तीसरा विषय शुरू कर दें। इस तरह से टाइम टेबल बनाएं ताकि आपका मन बदल करके लगता रहे। एक उद्देश्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी है कि आप क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं। उद्देश्य मेरे हिसाब से आपका ये होना चाहिए कि इस बार ही आपका सिलेक्शन हो। ये आपकी प्रतिज्ञा भी होनी चाहिए, शपथ भी होनी चाहिए। इतना कर्म करिए कि ये ठान लीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, लेकिन वाइड स्टडी जरूर करिए। सेलेक्टिव स्टडी करना खतरनाक होता है। इम्पॉर्टेंट जरूर पढ़िए, जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको ज़्यादा समय दीजिए, लेकिन स्टडी वाइड रखिए। हमेशा लगे कि आप रिसर्च कर रहे हैं किसी सिलेबस में, तो उसमें रिस्क नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने के चांस होंगे। आप पहले ही बार में सिलेक्ट हो सकते हैं। वाइड स्टडी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए।
एक और वातावरण बहुत ज़रूरी होता है। एक ही तरह के कंपटीशन में बैठने वाले लोग आपस में वार्ता करते हैं, उसका लाभ कंपटीशन में सभी को मिलता है। तो चुपके चुपके तैयारी मत करिए, डिस्कशन आपस में करिए और कोशिश करिए कि उन जगहों पर रहिए जहाँ कंपटीशन के लड़के रहते हैं। कुछ लोग गांव से तैयारी करते हैं या अपने घर से तैयारी करते हैं, उनको उतनी अच्छी तैयारी का वातावरण नहीं मिलता है। और एक आखिरी बात कि आत्मविश्वास अगर नहीं है तो कंपटीशन में आपको बैठना नहीं चाहिए। पहले आत्मविश्वास ठान लीजिए कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका सिलेक्शन इस बार होना है। आप इस हद तक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पूरा सिलेबस पढ़िए, वाइड पढ़िए और रिवीजन अवश्य करते रहिए ताकि रिटेंशन ब्रेन में बहुत हो, मस्तिष्क में आपके वो चीज़ें रहें। और फल की चिंता मत करना, वो गीता का ध्यान करना कि फल की चिंता की जरूरत नहीं है। कर्म में अधिकार करके आपको फल तो मिलेगा या ना मिलेगा, आपने अपना कर्म पूरा किया तो फल जहाँ से आना है वो फल तो निश्चित रूप से आता है। बस आप कर्म की चिंता करो और कर्म में मन लगा करके एंजॉय करो। अगर आपको पढ़ाई में, स्टडी में आनंद नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो पढ़ाई में आनंद लीजिए और उन्हीं विषयों का चयन की, कहीं अगर ऑप्शनल का आपके पास चॉइस है तो उसी विषय का चयन करिए जिसमें आनंद हो। सच्चित आनंद आपका भविष्य मंगलमय हो।